पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं आपकी शुभांगी दी। कैसे हैं आप सब? खुश या बहुत खुश? मैं तो आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अरे श्रेया, तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? दी, कल हमारे स्कूल में ना इंटर डिबेट कंपटीशन है। अच्छा, तो इस बात पे तुम इतनी डरी सी क्यों लग रही हो? दी, क्योंकि टीचर ने ना मुझे सिलेक्ट किया है मेरे हाउस से और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझसे नहीं होगा। वैसे भी इतने सारे बच्चों के सामने ऑन द स्पॉट टॉपिक पर डिबेट करना ना बाबा ना। और वैसे भी डिबेट पे तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं ना। पता नहीं क्यों टीचर ने मुझे ही सिलेक्ट कर लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे श्रेया, तुम अपने आप को इतना कम क्यों समझ रही हो? बी कॉन्फिडेंट। तुम भी इंटेलिजेंट हो और तुम सब कुछ कर सकती हो। पर दी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो बोल दूंगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और मुझे फीवर भी बहुत तेज है। ये तो गलत बात है ना श्रेया। देखो, तुम्हारी टीचर ने तुम पर कितना कॉन्फिडेंट है, तभी तो उन्होंने तुम्हें डिबेट कंपटीशन में सेलेक्ट किया है। तो तुम्हें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। नहीं दी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, एब्सेंट हो जाऊंगी। अरे रुको, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह, स्टोरी टाइम। आई लव कहानी टाइम। चलो चलते हैं कहानी टाइम में। दोस्तों, ये बात है अमेरिका की। एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से भी कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन वह पार्क में बैठा अपनी परेशानियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो युवक ने कहा, क्या बताऊं अंकल, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया है। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने चेक बनाया और उस व्यक्ति को देते हुए बोला, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक्ड हो गया। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। पर अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि जब एक स्ट्रेंजर व्यक्ति मुझ पे इतना भरोसा कर सकता है, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। ये ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि वो इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा ना बचा तो वो चेक का यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खूब मेहनत की,
बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वह सारे कर्ज को चुकता कर दे। उसकी कोशिश रंग लाने लगी, कारोबार चलने लगा और कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। एक साल बीत गया। वही दिन ठीक उसी समय वह बगीचे में पहुंच गया, वो चेक लेकर। रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और उस वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, ये एक पागल आदमी है। ये बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया, वह चेक नकली था। पर यह बात भी उसे समझ आ गई कि हमेशा जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। और जब भी कोई परेशानी आए तो मुस्कुराएं और कहें कि मैं तैयार हूँ उस परेशानी का सामना करने के लिए। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? देख, कहानी तो बहुत मज़ेदार थी और मैं कहानी से समझ भी गई कि हमें अपने काम पर और खुद पर हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वाह श्रेया, तुमने तो स्टोरी बहुत अच्छे से समझ ली है। समझनी ही थी ना दी, स्टोरी थी इतने मज़ेदार। हाँ, अब कहानी टाइम तो तुमने एंजॉय कर लिया, पर अब कुछ और एंजॉय करने का टाइम है। दे लेट मी गेस, अपना टाइम। हाँ, अपना टाइम। तो चलते हैं अपना टाइम में। तो फटाफट से आप अपने कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और गोद में रख लें अपनी, और जेंटली धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी ब्रेथ पर लगाएं अपना पूरा ध्यान। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। कैसे ब्रेथ आ रही है और कैसे ब्रेथ जा रही है। अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ अपनी बॉडी को एकदम स्टिल रखें। जितना हम स्टिल रहेंगे, हम अपनी ब्रेथ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर इस समय थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स भी उन कार्स के जैसे हैं जो रोड पर चलती हैं। तो इन थॉट्स को
आने दे और जाने दे। इन थॉट्स के साथ कोई भी बात ना करें। अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर रखें। जैसे एक सीड को हम जब अर्थ में लगाते हैं, उसे हम अर्थ के भीतर दबा देते हैं। और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, जैसे कि इतनी बारिश, इतनी धूप, इतनी गर्मी के बावजूद वो सीड बदल जाता है एक बड़े वृक्ष में, एक बहुत बड़े पेड़ में। तो क्या है उस सीड के भीतर, एक छोटे से सीड के भीतर जो इतना बड़ा रूप ले लेता है? वो है आत्मविश्वास। उस सीड को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वो एक पेड़ बन सकता है। ऐसे ही जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब हम अपना टाइम करते हैं, तो हम अपने आप ही अपने भीतर इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को, इस आत्मविश्वास से हम जुड़ जाते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि मैं सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस समय अपने आप को कहें, I am confident. I am confident. I am confident. I can do all my work with confidence and happiness. I can do all my work with confidence and happiness. I can do all my work with confidence and happiness. देखें कि कैसा आप फील कर रहे हैं जब आप ये अपने आप को ये अफर्म कर रहे हैं।
कैसे आप अपने भीतर इस कॉन्फिडेंस को फील कर पा रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं, एकदम रिफ्रेश फील कर रहे हैं। इस फीलिंग को अपने हार्ट में जगह दें, अपने दिल में जगह दें। लास्ट 1 मिनट। और अपने आप को याद दिलाते हुए कि अब से जो भी मैं काम करूँगा, जो भी मैं अपने टास्क करूँगा, कॉन्फिडेंस के साथ करूँगा। लास्ट 30 सेकेंड। सेकेंड। 5 सेकेंड। 4 3। धीरे धीरे इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेकर आते हुए 2 1 and 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को खोलें, अपनी पाम्स को अपनी आईज पर रखें और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोलें और एक स्माइल के साथ, आपकी स्माइल में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो श्रेया, कैसा लगा तुम्हें अपना टाइम कर कर? आज अपना टाइम करके तो मजा ही आ गया। अब आप देखना कि मैं डिबेट कंपटीशन में कैसे धूम मचाती हूँ। वाओ, अपना टाइम करके तुम सीधा धूम मचाओगी। चलो, अब तो तुम्हारा फेवरेट टाइम आने वाला है। मस्ती टाइम का। हाँ, मस्ती टाइम। और आज श्रेया हम करने वाले हैं मस्ती टाइम में क्रॉसवर्ड पजल गेम। वाओ दी, ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ श्रेया, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और दोस्तों आप भी हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे जिसे आपको रीअरेंज करना है और एक वर्ड बनेगा उससे। और इस वर्ड को बनाने के लिए आपको दिए जाएंगे 10 सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहा है। तो श्रेया, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, गेस करो ये वर्ड क्या होगा। ठीक है, अभी बताती हूँ। TW, ये वर्ड कहीं तो देखा है मैंने इसको। ES TW, कुछ तो बन रहा है दी। टाइम्स अप श्रेया। ये वर्ड है स्वीट। देखा, मुझे लग ही रहा था, बस मुझे कॉन्फिडेंस ही था तो मैंने बताया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, तो ऐसे ही हमें आगे और वर्ड्स दिखेंगे तो तुम देखना अब अगली बार पूरे अच्छे से कर पाओगी। बस तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ दी, वैसे भी अब मैं इस गेम को बहुत अच्छे से समझ गई। अब देखना मैं कैसे सारे वर्ड्स बताती हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है ये आपकी स्क्रीन पर और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। AEXM दी एग्जाम। यस, देखा, मैंने क्रैक कर लिया ना। वेरी गुड श्रेया। तो पहला वर्ड है एग्जाम। तो अब है सेकंड वर्ड आपकी स्क्रीन पर।
ई एल लव। ये वेरी गुड श्रेया, देखा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और तुम सही जवाब दे रही हो। तो सेकंड वर्ड है लव और अब है थर्ड वर्ड आपकी स्क्रीन पर। ई ए पी, ये वर्ड मुझे लग तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा। टाइम अप श्रेया। तो ये वर्ड है पीस। ओ कोई नहीं, नेक्स्ट बताओ। देखते हैं ये फोर्थ वर्ड। तो फ्रेंड्स आप भी देखिए क्या है ये वर्ड। एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको, इसके नीचे हम बैठ सकते हैं। क्या वर्ड है ये, सोचो श्रेया। दी पिरामिड। ये तो फ्रेंड्स आपने भी सही गेस किया होगा, है ना, कि पिरामिड। पिरामिड के नीचे बैठकर हम मेडिटेट कर सकते हैं और इजिप्ट में हमने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स देखे हैं। तो ये वर्ड है पिरामिड। तो चलिए अब हम अपने आखिरी वर्ड पे चलते हैं और ये वर्ड है आपकी स्क्रीन पर ये तो कितने सारे वर्ड्स हैं। वाई आई एन एच यू कुछ तो बन रहा है। टाइम अप श्रेया। तो इतना लंबे वर्ड थोड़ी कोई देता है। हाँ पर ये बहुत अच्छे वर्ड है। देखो जो हम सबके अंदर है ये वर्ड, वो है ह्यूमैनिटी। ओह ह्यूमैनिटी। यस। तो फ्रेंड्स आपने भी देखा कि कैसे आपने इस पजल को सॉल्व किया और कितने आंसर आपके सही थे या गलत थे। तो ऐसे ही अगर आप डेली ऐसी पजल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको लगेगा कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और बहुत सारे फन के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। बदले जीवन।